तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आज आपके सामने दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। सूची फर्स्ट है और क्या है दोस्तों, सूची सेकंड दिया हुआ, ठीक है। विद्रोह है और स्थान आपको मैच कराना है, ठीक है। मोकला विद्रोह, पावना विद्रोह, एका आंदोलन, कूका विद्रोह, केरल, पंजाब, बंगाल, अवध है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? तो देखेंगे मोकला विद्रोह। तो मोकला विद्रोह कहाँ आरंभ होता है दोस्तों? तो यह 1921 ईस्वी में मालाबार तट के आसपास होता है, मालाबार तट पर होता है। तो यह केरल में, ठीक है। मोकला विद्रोह कहाँ हुआ दोस्तों? केरल में आरंभ होता है। किसके नेतृत्व में आरंभ होता है? तो अली मुसलियार, अली मुसलियार के नेतृत्व में, अली मुसलियार के नेतृत्व में मोकला विद्रोह मालाबार तट पर आरंभ होता है 1921 ईस्वी में, ठीक है। पावना विद्रोह, तो पावना विद्रोह कहाँ हुआ? बंगाल में आरंभ होता है। कब आरंभ हुआ पावना विद्रोह? तो ये 1873 ईस्वी से लेकर 1876 ईस्वी तक जो पावना विद्रोह चलता है। इसके नेता कौन है? तो ईशान चंद्र और शंभुपाल, ईशान चंद्र और शंभुपाल के नेतृत्व में पावना विद्रोह बंगाल में प्रारंभ होता है 1873 ईस्वी से लेकर 1876 ईस्वी तक, ठीक है। एका आंदोलन, तो एका आंदोलन 1921 ईस्वी में आरंभ होता है, अवध क्षेत्र में आरंभ होता है। सीतापुर हरदोई के आसपास के क्षेत्रों में जो है एका आंदोलन प्रारंभ होता है। इसका नेतृत्व करता कौन थे? तो मदारी पासी, मदारी पासी के द्वारा जो है, मदारी पासी के द्वारा एका आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। कूका विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ? तो पंजाब में आरंभ होता है। कूका विद्रोह 1842 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी तक जो है चलता है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो इसके नेतृत्वकर्ता भगत जवाहरलाल और राम सिंह कूका, भगत जवाहरलाल और राम सिंह कूका के द्वारा जो है विद्रोह किया जाता है पंजाब में। ये चीज आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों, मोकला विद्रोह केरल हो गया, ए का पहला हो गया दोस्तों। तो ए का क्या हो गया दोस्तों? पहला हो गया। पावना विद्रोह बी का क्या हो गया दोस्तों? तीसरा। बंगाल हो गया, पावना विद्रोह बंगाल हो गया, बी का तीसरा हो गया। एका आंदोलन अवध का जो क्षेत्र है, सी का चौथा हो गया। और दोस्तों कूका विद्रोह क्या हो जाएगा? पंजाब। तो कूका विद्रोह 2 नंबर हो गया, ठीक है। ये चीज हो गया। अब मोकला विद्रोह 1 नंबर है, ठीक है। तो कौन सा कूट सही हो जाएगा? 1 3 4 2। तो 1 3 4 2 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा दोस्तों, 1 3 4 2, ठीक है दोस्तों। ये चीजें क्लियर हो गया। मोकला विद्रोह कब आरंभ हुआ दोस्तों? तो यह 1921 ईस्वी में मालाबार तट पर आरंभ होता है। इसके नेता अली मुसलियार हैं, ठीक है। तो 1921 ईस्वी में नेता कौन थे दोस्तों? तो अली मुसलियार, अली अली मुसलियार, अली मुसलियार, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखना, ठीक है। पावना विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ दोस्तों? तो पावना विद्रोह जो है बंगाल में आरंभ होता है। ईशान चंद्र और शंभुपाल। तो कब होता है पावना विद्रोह दोस्तों? यहाँ से ले लेते हैं। पावना विद्रोह 1873, तो 1873 से लेकर 1876 ईस्वी तक जो है पावना विद्रोह जो है चलता है बंगाल में। इसके नेता कौन है? ईशान चंद्र, ईशान चंद्र, ईशान चंद्र और शंभुपाल, चंद्र और शंभुपाल, ठीक है। ईशान चंद्र और शंभुपाल के नेतृत्व में बंगाल में जो है पावना विद्रोह आरंभ हो जाता है। यह कब तक चलता है? 1873 ईस्वी से लेकर 1876 ईस्वी तक चलता है, ठीक है। एका आंदोलन कब हुआ दोस्तों? तो एका आंदोलन 1921 ईस्वी में होता है। तो एका आंदोलन 1921 ईस्वी में कहा हुआ? अवध क्षेत्र में हुआ, ठीक है। 1921 ईस्वी में अवध क्षेत्र में एका आंदोलन होता है। और इसके नेता कौन रहते हैं? तो मदारी पासी, मदारी पासी जो है इसके नेता रहते हैं, ठीक है। मदारी पासी, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। कूका विद्रोह कहाँ हुआ? आरंभ होता है पंजाब में होता है। कूका विद्रोह कब तक चलता है? तो देखेंगे 1842 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी तक जो है कूका विद्रोह चलता है। 1842 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी तक जो है कि कूका विद्रोह जो है पंजाब में चलता रहता है। जिसके नेता कौन है? भगत जवाहरलाल और राम सिंह कूका। तो भगत जवाहरलाल, भगत जवाहरलाल, भगत जवाहरलाल और राम सिंह कूका, राम सिंह कूका, ठीक है दोस्तों। ये चीजें आपको कंफर्म हो गया। क्योंकि देखिए कूका विद्रोह के नेतृत्व करता क्या है, ऐसे में मिलान आता है तो भगत जवाहरलाल दिया रहेगा। तो अगर नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक आंदोलन
मदारी पासी के नेतृत्व में हुआ। कब हुआ? 1921 ईस्वी में। कूका विद्रोह कब हुआ? 1842 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी तक चलता है। ये चीज है। पावना विद्रोह, तो पावना विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ईशान चंद्र और शंभुपाल। कब आरंभ हुआ? 1873 ईस्वी से लेकर 1876 ईस्वी तक। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में केरल में आरंभ होता, मालाबार तट पर, और इसके नेता अली मुसलियार हैं। तो देखेंगे दोस्तों, जो किसान विद्रोह हुए हैं, आदिवासी जो विद्रोह हुए हैं, ठीक है, उसके जो कहाँ पर हुआ, किस स्थान पर हुआ है, उसका लोकेशन, उसके नेतृत्व जो करता है, जो उसके लीडरशिप थे, और उसके बाद दोस्तों किस सन में हुआ, किस वर्ष में हुआ, ऐसे मिलान करने के लिए या डायरेक्टली वन वन लाइनर टाइप में प्रश्न आ जाते हैं, तो वन लाइनर भी आएगा तभी आप कर लेंगे। और यहाँ से आपको जो विद्रोह है उसकी जो नेतृत्व करता है, कब हुआ, और उसका स्थान क्या है, लोकेशन, ये आप कर लेंगे तो आसानी से जो है आप प्रश्न आएगा तो कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप मैचिंग करने के लिए आए, इनमें से कौन सही नहीं है, या लोकेशन मैच कराने के लिए आ जाए, ईयर मैच कराने के लिए आ जाए, या जो उसके नेतृत्व करता है उसको मिलान करने के लिए आ जाए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना था। मोपला विद्रोह केरल में, पावना विद्रोह बंगाल में आरंभ हुआ, एका आंदोलन अवध क्षेत्र में आरंभ होता है, और कोका जो विद्रोह है वह पंजाब में आरंभ होता है। इस तरीके से हमारा दोस्तों सही ऑप्शन ए हो गया, 1 3 4 2। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा हूं, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? बताइए दोस्तों, ऑप्शन दिया है व्यापार, सैन्य सुधार, शिक्षा, प्रशासनिक सुधार। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र। तो चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र है वह किससे संबंधित था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, शिक्षा से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, शिक्षा से संबंधित था। चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र है वह एजुकेशन से रिलेटेड था। चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र कब आता है? तो यह 1854 ईस्वी में आता है। कब आता है दोस्तों? 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में आता है दोस्तों। इस समय गवर्नर जनरल कौन रहते हैं? तो लॉर्ड डलहौजी। कौन रहते हैं दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। तो चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र वह शिक्षा से संबंधित सुधारों पर था, और इसकी घोषणा जो चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र जो है यह लागू किसके द्वारा किया गया है? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया जाता है। यह उस समय भारत में जो है ब्रिटिश भारत की क्या है, गवर्नर जनरल रहते हैं। गवर्नर जनरल कौन रहते हैं? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र लागू किया जाता है। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र को जो है भारत में जो है शिक्षा पर मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय शिक्षा पर जो है मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो क्या विशेषताएं थी, ये चीज हम लोग देख लेते हैं। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में यह प्रावधान था कि मातृभाषा में प्राथमिक जो शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वह मातृभाषा में दिया जाना चाहिए, मदर टंग में दिया जाना चाहिए। तो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाना चाहिए, और जो माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है, सेकेंडरी जो एजुकेशन है, वह बाइलिंगुअल भाषा, क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों के साथ मतलब संयुक्त रूप से प्रावधान होने चाहिए। तो जो आपका माध्यमिक शिक्षा का जो भाषा कैसा होनी चाहिए, वो बाइलिंगुअल व्यवस्था करना है। ठीक है, ये चीजें प्रावधान किया गया था। उच्च स्तरीय जो उच्च स्तरीय शिक्षा है, एजुकेशन जो है वह अंग्रेजी भाषा में दिया जाएगा। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में महिलाओं की शिक्षा पर भी विशेष बल दिया गया था। साथ ही तकनीकी शिक्षा पे बल दिया गया, व्यवसायिक शिक्षा पे जो है बल दिया गया। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना। तो चार्ल्स वुड के जो घोषणा पत्र में प्राथमिक स्तर पे प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाना चाहिए, और माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है वह द्विभाषी होनी चाहिए। क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा का कॉम्बिनेशन साथ में मतलब ऐसा व्यवस्थित करना है शिक्षा पद्धति को। और उच्च स्तरीय जो शिक्षा पद्धति है वह अंग्रेजी भाषा में दिया जाना चाहिए। महिलाओं की शिक्षा पे विशेष बल दिया गया, तकनीकी शिक्षा के प्रावधान किए गए, व्यावसायिक शिक्षा के जो प्रावधान सम्मिलित थे। इस तरीके से जो चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र है वो भारतीय शिक्षा पे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि जो है सर्वप्रथम जो है देखेंगे चार्ल्स वुड के द्वारा जो प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हाई एजुकेशन के मतलब जो शिक्षा का माध्यम क्या होगा, और जो टेक्निकल एजुकेशन है, कमर्शियल एजुकेशन जो है महिलाओं की शिक्षा पे, और जो अन्य जो प्रावधान थे वह इन्हीं के माध्यम से जो है इसी में जो है स्पष्ट किया जाता है। और इसको जो है चार्ल्स वुड की घोषणा पत्र को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो इसको लागू किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। तो चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, शिक्षा से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया है क्या दिया है।
5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। कूट से आपको सही उत्तर का क्या है चुनाव करना है। ठीक है दोस्तों, ये चीज कंफर्म हो गया। चलिए बताइए, सूची फर्स्ट में क्या समाचार पत्र दिया और सूची सेकंड क्या संस्थापक के बारे में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में। न्यू इंडिया, द लीडर, इंडिपेंडेंट, द पायनियर, जॉर्ज एलन, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट। तो वो ऑप्शन दिया है सही, कोड को क्या है हमको चयन करना है। ठीक है, चलिए। तो न्यू इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, तो एनी बेसेंट। तो ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा। ए का क्या हो जाएगा, चौथा। ए का चौथा। देखिए दोस्तों, दो ऑप्शन में दिया है। चलिए, तो न्यू इंडिया के जो समाचार पत्र उसके संस्थापक एनी बेसेंट थे। द लीडर, तो द लीडर जो समाचार पत्र है उसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी हैं। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा, तीसरा। द लीडर मदन मोहन मालवीय। इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट समाचार पत्र के संस्थापक मोतीलाल नेहरू जी थे। तो सी का क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हो गया। और पायनियर, द पायनियर समाचार पत्र के संस्थापक जॉर्ज एलन थे। तो डी का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा दोस्तों। तो कौन सा कूट सही हो जाएगा यहाँ पर, और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा हो गया। कौन सा कूट आ रहा है, 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 किस ऑप्शन में करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, 4 3 2 1। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना। न्यू इंडिया जो समाचार पत्र है हाँ, उस किसका है, एनी बेसेंट का। द लीडर समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय। इंडिपेंडेंट जो है समाचार पत्र मोतीलाल नेहरू जी का है। और द पायनियर किसका है, वह जॉर्ज एलन है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों 5वें नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, द लीडर मदन मोहन मालवीय, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू और द पायनियर जॉर्ज एलन। ठीक है दोस्तों।